फादर ऑफ अस्करी, आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर दावत देता हूँ MD 11,000 नसीर अहमद चौधरी साहब को। थैंक यू बेटे, थैंक यू टीचर्स। बनारस साहब, ये मेहमानों के लिए कुर्सियाँ लगवा दें पहले। साहब आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल साहिबान, गुजारिश है कि हमने इंतहाई मुख्तसर फंक्शन रखा और आप अभी बिल्कुल मुझे किसी की आवाज़ ना आए। तो सबसे पहले गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे चीफ गेस्ट, और मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कोई भी तकरीब तासफ साहब के बगैर हुई हो। हमारे फंक्शन इनके बगैर अधूरे हैं, हमारी खुशियाँ इनके बगैर अधूरी हैं। तो मैं आपको सर आज की इस तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। साथ ही हमारे दूसरे गेस्ट जनाब इखलाक अहमद दानिश साहब, रिटायर्ड AEO, सर आपको भी मोस्ट वेलकम। मेरी आपसे तासुफ साहब आपसे रिक्वेस्ट है बेटे, आपने मेहमानों को भरपूर तालियों से स्टेज पे उनकी तशरीफ आवरी पे उनको वेलकम करें। तासुफ साहब, जनाब इखलाक साहब, जनाब बनारस साहब आपकी तशरीफ। बेटे अभी बेटे मुझे बैठ जाए आप। पहले मैं मौजूद मेहमानों को, उसके साथ ही प्रेस के जनाब मिर्जा नज़ीर साहब, अल्लाह देता बिस्मिल साहब चकवारी प्रेस क्लब से, और सबर शराज ताज जालब साहब, और हमेशा की तरह इमरान बलाल साहब, अब सारे हमारी खुशियों में शरीक हुए। तो आपको मोस्ट वेलकम, जी आया। तो सबसे पहले आज चूँकि रमज़ान भी है, आज के फंक्शन की गर्ज़ भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने यार ये तनवीर साहब। तो सबसे पहले मैं उन तमाम बच्चों को, वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ जो ढेरों सारी ट्रॉफियाँ और मेडल वगैरह आज घर लेके जाएंगे। तो ये अल्लाह का वादा है, जो जितनी मेहनत करता है उसको उस कदर ही सिला मिलता है। मैं तमाम प्रिंसिपल साहिबान साहिबात और जो मेहमान आए फीमेल साइड से, उनको भी खुश आमदीद भी कहता हूँ कि आप हमारी बस में तशरीफ लाएं। तो मेरे बेटों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, याद रखें आज हमने सिर्फ अस्करी स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हीं को बुलाया है। जो पेरेंट्स आए, ये इनकी हमसे खुसूसी मोहब्बत है। आप आए, आपने हमारा दिल खुश कर दिया। तो इसलिए आज का जो रिजल्ट है, मैंने ये बताया था तासुफ साहब कि ये वाले इवेंट आज आपने देखे होंगे, मोस्टली बच्चे जो हैं 8 क्लास से नीचे थे। जितनी भी बच्चियां थी वो 8 क्लास से नीचे थी। बेटे आज मैं चंद मारूजी सवाल आपसे पूछूंगा। अगर मैं भी रमजान रोजे की हालत में हूं, आप भी रोजे की हालत में हैं, चकवारी में कितने प्राइवेट स्कूल हैं? बेशुमार प्राइवेट स्कूल हैं। अदारा हजा के जो मैंने कशमाला तारक जो है कशमाला फरहीम की तकरीर से चीजें एक्सट्रैक्ट की। स्कूल सबके हैं, बातें सब करते हैं। क्या आज तक
किसी प्राइवेट स्कूल ने यूनिवर्सिटी से पोजीशन ली है? तासुफ साहब आप जानते हैं, किसी ने ली है? तो अगर हमारे तालिब इल्म कैसर अली ने मर्श यूनिवर्सिटी से पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप किया तो ये क्रेडिट जाता है मेरे उस्ताद को। भरपूर तालियां। अदारे जीशान पब्लिक स्कूल की तालबा सिदरतुल मुंतहा, जीशान स्कूल पहले भी था और अल्लाह की इज्जत की कसम जब से हमारे हवाले हुआ, अल्लाह ने ये भी इज्जत हमारे लिए हमारे ही दामन में डाल दी। इस बेटी ने हमारी ने आजाद जम्मू एंड कश्मीर तालीमी बोर्ड में 10वीं पोजीशन हासिल करके फिर हमारा नाम रोशन कर लिया। उसी साल ये जो बच्ची इधर आई थी कश्माला ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में अस्करी कैंपस से पूरे आजाद कश्मीर से 14वीं पोजीशन हासिल की। अबल कश्माला के भाई प्रोफेसर फरियाद साहब के बेटे मोहम्मद फरहान ने पूरे आजाद जम्मू एंड कश्मीर तालीमी बोर्ड आई काम में से पूरे बोर्ड को टॉप कर दिया। ये भी क्रेडिट किसका है? अस्करी स्कूल का है। ये सिर्फ मैं आपको तासुफ साहब आप कंट्रोलर रहे बोर्ड के, सर आप केईओ हैं, एडी बिस्मिल साहब एजुकेशन को समझते हैं। ये जो बात की गोलियां बोलने वाले ये करते हैं, ये वो करते हैं। मैं इससे भी छोड़ो, इस बात को भी छोड़ो। खुदा की कसम इज्जत जिल्लत ये और रिज़्क़ जो है ये मेरे रब की देन है। मैंने इन बच्चों की खिदमत की, मैंने इन बच्चों पर मेहनत की, अल्लाह ने मुझे भी पीछे नहीं छोड़ा। अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने भी अपने जिले से रिटर्न में टॉप किया था और मैं भी सेक्शन ऑफिसर भर्ती हो गया। अल्लाह तुम्हारी अबादात को नहीं देखता, तुम्हारे मनकों को नहीं देखता, तुम्हारी गिन गिन के तस्बीहात को नहीं देखता और तुम्हारे ज़्यादा सजदों को नहीं देखता। इससे भी बढ़कर जो अल्लाह देखता है वो तुम्हारी नीयत को देखता है, तुम्हारे इरादे को देखता है और तुम्हारे अमल को देखता है। तासुफ साहब, हम खुदा कसम हम ये नहीं कहते हम 30 मारहान हैं, हम ये नहीं कहते कि हमने ये कर दिया। खुदा की कसम हमने सच्चे दिल से और अपनी जवानी जो है इन बच्चों के लिए लुटा दी। ये जो आखिरी प्रोग्राम आज इन बच्चियों ने किया, ये मेरे लिए खुदा की इज्जत की कसम रोजे की हालत में हूँ। ये मेरे लिए मैडम ने सरप्राइज रखा या अस्करी स्कूल के बच्चों ने सरप्राइज रखा। जब वो बच्चियां दोनों मुझे उठाने आई और अल्लाह की इज्जत की कसम बेटियों, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, अल्लाह तुम्हें और इज्जत दे। जब मैं आया तुम उठी और ये नहीं उठे, ये बदबख्त खुदा कसम। और बच्चों याद रखो, जो उस्ताद की इज्जत के लिए मुझे इस चीज का शौक नहीं मेरे लिए कोई उठा जाए, लेकिन अगर मेरी बेटियां उठ सकती हैं उस्ताद की इकराम में तो तुम्हारे घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, जितना बाअदब होगा, जितना बाअमन होगा, इल्म भी उसी कदर ज्यादा आएगा। अभी आप देख लेना, जो अल्लाह का फैसला है, जो हक का फैसला है, वो यही है कि जो जितनी मेहनत करता है, जो जितना मुअद्दब होता है, आप देख लीजिएगा तासुफ साहब अभी होना क्या है। जितनी भी पोजीशन अनाउंस करेंगे आप कंपेयर कर लेना लड़कों और लड़कियों को, ज्यादा पोजीशन बच्चियां ले लेंगी। मेरी बेटियों, तुम मेरा मान हो, तुम मेरा करार हो, तुम मेरा सुकून हो, तुम मेरे लिए रहमत हो। खुदा की कसम, ये जिनके लिए हम कहते हैं ये वारिस है, ये वारिस नहीं है, ये गासिब है। खुदा की कसम वारिस ये भी है। अल्लाह ने हिसाब निस्ब दिया है, हम उससे भी इनको मारूम कर रहे हैं। लोगों, अपनी तरजीहात को बदलो, कुरान को फॉलो करो और खुदा की इज्जत की कसम जितना हमें है कि हम भी कुरान की तालीम हासिल करते हैं। मैं एक बात ये कहूँगा जरूर, अपने घर के शेर को न मारो, वरना
गैरों के कुत्ते तुम्हें नोच डालेंगे, जैसा कि हमारे साथ हो रहा है। इसलिए ये जो मीडिया पर खबरें लगाते हो, मैं उनसे कहता हूं, आओ देख लो, हमने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की कि आज ना आए, आज हमारा फंक्शन मुख्तर है, हमने तैयारी नहीं की, हमने रमजान के तकद्दुस की वजह से हमने इसको मुख्तसर रखा है। और हमारा कोई प्रोग्राम मेरे सारे प्रेस वाले दोस्त जानते हैं, तासिफ साहब जानते हैं, 2:30 से पहले खत्म नहीं होता। और हमारी कोशिश होगी कि हम ये प्रोग्राम इन टाइम खत्म करें। तो मैं ये कहता हूं मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, आपको आजकल के दौर में हालात से आगाही देना भी मेरा काम है। और तासिफ साहब और इमलाक साहब और बिस्मिल साहब, इन सबको पता है कि हमारी भी थोड़ी बहुत एक्सेस है, थोड़ी बहुत अप्रोच है। मेरे बच्चों, ये जो स्कूल बंद हुए हैं, ये डीजल पेट्रोल के डर से नहीं हुए। ये जो कह रहे हैं सोना से कत्ती तक, ये ऐसी बात नहीं है। असल बात कोई और है। ये आपने देखा, बच्चे मिलिट्री के टैटू पेश करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, घर के शेरों को जख्मी ना करो, उनको डांट ना करो, उन पर बांध की बोलियां मत बोलो। तुम्हारी फौज पूरे पाकिस्तान क्या, पूरे आलम इस्लाम क्या, पूरी दुनिया की नंबर 1 फौज है। एक बात से साबित करूंगा कि पहले ईरान मार खा जाता है, थोड़े अरसे बाद क्या होता है, उनके जहाज भी गिरते हैं, उनके बेसों पर भी हमले हो जाते हैं। खुदा कसम, लेबल किसी और का है, पीछे मेरी पाक आर्मी है। पाक आर्मी के लिए भरपूर तालियां। आपकी सियासी एफिलिएशन किसी के साथ हो सकती है, हमारी भी है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आज पूछो अपनी माओ बहनों बेटियों से, आज देखो उनके सरबराह जो हैं, उनकी पोजीशनें उनको पता है। कैमरों के अंदर जो गैजेट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे इजरायली कंपनियों के बने हुए हैं। वो आपकी मूवमेंट को देख रहे हैं। सिर्फ एक पासे डर लगता है, एक पासे जाने से डर लगता है, वो डर है सिर्फ और सिर्फ मुल्क के पाकिस्तान। इसलिए आप किसी शख्स से, मुझसे इख्तिलाफ हो सकता है, किसी और सरबराह से इख्तिलाफ हो सकता है, किसी अदारे के सरबराह से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हमारी पूरी पाकिस्तान आर्मी हमारे लिए, मैं समझता हूँ, हमारा मान है, हमारी शान है। तो मैं, क्योंकि रिजल्ट भी जो है मुझे ये अनाउंस करने हैं, इतना कहूँगा, आज लोग तासिफ साहब, ये जो मैंने नई रिसर्च की है, कुरान पाक में 2-3 जगह सिर्फ अल्लाह ने हवाले दिए हैं। एक नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि जब तुम अल्लाह को ज्यादा याद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी फसलें अच्छी कर देंगे, बागात अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ को ज्यादा अता करेंगे। दूसरा वाक़या मरियम अलैहिस्सलाम का है, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास जाते थे, उन्होंने किनारा कशी की थी, फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते थे तो उनके पास अनवाउ अक़साम के खाने होते थे, तो वो पूछते थे कि ये किधर से है, ये मेरे रब की तरफ से है। उससे अगली आयतों में यही है कि आप अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की तस्बीह करो, बयान करो। मैंने बेटी ये बात गौर से सुनने वाली है, आज जो ही फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, मेरी तरह बिस्मिल साहब की तरह आलम नबील फाजिल जलील बैठे होते हैं, और वो होते नहीं कि ये जिक्र करो सुबह से शाम तक तुम्हें खुशखबरी मिलेगी, ये पढ़ो तुम्हारे घर में ये हो जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे तो वो हदीस याद है जब एक साहबी आई कि मैं गरीब हूँ, आपने कहा कलाड़ी ले आओ, दस्ता आपने ठोकर दिया, कहो जाओ मेहनत करो, जाकर मजदूरी करो, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देगा।
और हम जो हैं कि इस्तग़फ़ार करने से ज़्यादा आता है। इस्तग़फ़ार ये नहीं है कि तस्बीह मैंने भी रखी हुई है, जेब में डाली हुई है कि तस्बीह के मन के पढ़ो। इस्तग़फ़ार ये है जिस चीज़ का हुक्म रब ने दे दिया उसको करो और जिससे रोक दिया उससे बाज आ जाओ। और हमारे अमल और तरह के हैं और हम कहते हैं कि हम जिन तस्बीहें भी पढ़ ली हमारे घर में, अभी रिज़्क़ की कमी है, मसाइल हैं, तो बेटे मसाइल रिज़्क़ इस उसी दर से मिलती है जहाँ कमी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे रब का दर है। आज मैं तमाम प्रिंसिपल साहिबान से और टीचर साहिबान से बिलखसूस तासुफ साहब, एक बच्चियों ने वो जो दादी माँ नहीं बनाई थी, दादी तो वो बच्चे छोटी छोटी मासूम आई थी, ये सिर्फ मेरे ख्याल में 2 घंटे की तैयारी है, जुमे की और हफ्ते की। ये कशमाला फरहीन कहती थी सर मैं ये तैयार करवाऊंगी। अगर हमने इनको ओपन हैंड दिया होता कि आपने तैयारी करवानी है तो फिर आप हमारे फंक्शन समझते हैं। और आज के भी आउट क्लास फंक्शन थे, अल्लाह की इज्जत की कसम, इन तमाम मेरी बहनों और भाइयों के लिए, बेटे अपने साथी के लिए भरपूर तालियां बजाओ। सबने निशान स्कूल वालों ने इकरा कैंपस, अस्करी कैंपस, टोमर कैंपस, नुशाई कैंपस, सुफा स्कूल, फ्यूचर स्कूल, और अगर कोई कैंपस रह गया हो, किसी का नाम रह तो नहीं गया, निशान निशान तो पहले नहीं, ले लिया। तो सारे कैंपस जितने भी हैं सर जी, अल्लाह ने कहा मेहनत करो बरकत मैं डालूंगा, अच्छा, हलाल कमाओ बरकत मैं डालूंगा। सर जी आपके सामने प्राइवेट स्कूल में आया, मेहनत की, अल्लाह ने कहा लेक्चरर लगा दो इसको, ये मेहनत करता है इसको सिला दे दो। 15 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया, फिर अल्लाह ने कहा स्कूल दे दो, फिर 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल। अल्लाह ये देख लें, अगर सर तासुफ साहब हम पेरेंट्स को बुलाते तो क्या हाल में जगह थी, हाल फुल भर जाता, उसको फिर हम बता नहीं सकते थे। इस दफा आप तमाम पेरेंट्स को मेरा मैसेज दे देना कि माजरत हम आपको बुला नहीं सके, तो बाकी इंशाल्लाह रिजल्ट में भी बातें होती रहेंगी। मैं 2 मिनट के लिए अपने प्यारे दोस्त, अगर मैंने बातें ठीक की हैं तो एंडोज करने के लिए इखलाक साहब को मौका दूंगा, उसके बाद मैं तासुफ साहब को बुलाऊंगा। अगर जो चकसवारी के लोग हैं समझते हैं ये प्रेस वाले भी बहुत अच्छे हैं, इनकी बड़ी तेज नजरें होती हैं, चकसवारी में तालीम का नाम लो, तासुफ साहब, बशीर परवाज, इखलाक अहमद दानिश, एडी बिस्मल, चौथा नाम है कोई, अगर है तो बता दो, नामी ग्रामी कोई नाम है तो बता दो, वरना आज का तो अन्नी भी सोना पानी है, गंजी भी चीर कट रही है, हर कोई माहिर तालीम बना फिरता है। वो मुझे बताओ, वो तुम्हारे जो पढ़ रहे हैं जाते किधर हैं?